नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही भारत में एक बेहतरीन खुशखबरी के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि भारत में कश्मीर को लेकर के लंबे समय से ये कयास रहे हैं कि यह अशांत क्षेत्र है, यहाँ केवल सेना ही नियंत्रण स्थापित कर सकती है। यहाँ पर खुशखबरी ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा गया है कि यहाँ से जल्दी ही भारतीय सेना को हटाया जा सकता है, यहाँ की पुलिस को ही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती हैं, और तो और सितंबर 2024 से पहले यहाँ पर इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। ऐसी तमाम बातें यहाँ पर कही गई और गिनाया गया कि किस प्रकार से भारत ने हाल ही में कश्मीर में एक शांति का दौर देखा है। इसलिए आज का ये सेशन बेहद खास है। क्या भारत से भारतीय सेना कश्मीर के अंदर कश्मीर से हटा ली जाएगी, और अगर हटा ली जाएगी तो उस अफ्स्पा कानून का क्या होगा जिसके तहत ये सेना लगाई गई थी। सारी बातें डिटेल में आज के सेशन के अंदर करने वाले हैं। कब क्या कैसे हुआ, सारी बातें विस्तार से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर की खूबसूरती को मानो किसी की नज़र 1990 के दशक में लग गई थी, जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को अपनी गोलियों से छलनी कर दिया था। साल दर साल हजारों की संख्या में लोगों का और सुरक्षा बलों का मारा जाना सुर्खियों में कॉमन लाइन हो गई थी। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को रिवोक करते हुए जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड को वापस रखते हुए 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए थे। 5 अगस्त 2019 को 370 के हटने से बाद से कश्मीर में आज की जो न्यूज़ बनकर आती है वो ये है कि भारत सरकार कंसीडर कर रही है कि कश्मीर से अफ्स्पा भी हटा दिया जाए। अफ्स्पा वो कानून है जिसके तहत सेना को विशेष पावर दी जाती है, जिसके तहत सेना कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी व्यक्ति से कभी भी बिना वारंट के पूछताछ कर सकती है, ज़्यादा उछल कूद मचाने वाले को गोली भी मार सकती है। अगर ऐसा कानून हटता है तो निश्चित ही कश्मीर के लिए यह 1990 के बाद से अब तक के दौर में सबसे सुखद खबर के रूप में होगा। यही कारण है कि जैसे ही यह इंटरव्यू प्रकाशित हुआ, ऑन एयर हुआ, उसके बाद से अखबारों की हेडलाइंस बन गया कि केंद्र सरकार अफ्स्पा कानून को जम्मू कश्मीर से हटाने पर विचार कर रही है। साथियों, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। जल्दी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप में से अधिकांश साथी जो सेशन सुन रहे हैं उनमें से 40% लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हुआ है, जिसका कोई दाम नहीं लगता। सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको हमारे अपडेट्स तुरंत मिलते हैं। साथियों, साथ में ही मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यदि आप में से कोई भी साथी मेरे साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक कंप्लीट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक कंप्लीट बैच उपलब्ध है, वो मात्र आपको 2100 रुपीज़ में फाउंडेशन लेवल का पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ बाइलैंग्वेज फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑफर केवल 31 मार्च तक ही उपलब्ध है, जाकर एक्सेस करें। साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा हाल ही में मंगलवार को केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा है उसको हटाने पर विचार करने की जैसे ही सुर्खी दी गई, इसके बाद से अखबारों की हेडलाइन बन गई और अमित शाह जी ने साफ कहा कि सितंबर 2024 से पहले विधानसभा के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। इससे वहां पर लोकल राजनेताओं की सरगर्मी भी बढ़ना शुरू हो गई है। यानी कि जहां पर एक तरफ यह माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जब से स्टेटहुड गया है, स्टेटहुड जाने के बाद संभव है कि यहां पर फिर से विधानसभा कभी आएगी या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर इंटरफेरेंस यहां पर सितंबर 2024 से पहले ही इलेक्शन करा लिए जाएंगे। हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा गुलिस्तान न्यूज़ चैनल है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी फेमस है, उसको अपना इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में इनके द्वारा ये कहा गया कि पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की पुलिस थी, इस जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर लोग ट्रस्ट कम किया करते थे, लेकिन जब से 370 हटा है
पुलिस को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। अब पुलिस फ्रंट में रहती है और उनको सपोर्ट करने के लिए सेना रहती है। पुलिस के साथ हैंड से हैंड मिलाकर सीआरपीएफ चल रही होती है। सेना को तीसरी लेयर पर रखा जाता है। कई मोर्चों में पुलिस को फ्रंट फेस दिया जाता है और अब वो जो काम कर रहे हैं उनमें लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। हम पुलिस को ही सारा काम सौंप कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब इनसे सवाल पूछा गया कि क्या पीओ को वापस लाने की कोई प्लानिंग है, तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया कि पीओ के भारत का अभिन्न अंग है। ये मैं नहीं, पूरा संसद मानता है, पूरा भारत मानता है। और ऐसी स्थिति में ये सब बातें कि कब उसे लाएंगे ये मीडिया में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ, भारत पूरी तरह से सज्ज है। अपनी तरफ से इन्होंने ये हिंट देते हुए कह दिया। इसी प्रकार से जब सारी बातें हो रही थी तो सबसे बड़ा प्रश्न बनकर निकल कर आया कि अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर में फोर्सेस को दिया हुआ एक्ट है। मेरे प्यारे साथियों, इस विषय पर आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसे प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से कई जगह लिख दिया जाता है, असल में ये 1958 में आया कानून है। 11 सितंबर 1958 को इसे संसद की मंजूरी मिली थी। सबसे पहले ये पूर्वोत्तर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके अंदर शांति को मेंटेन करने के लिए लाया गया था, लेकिन उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके साथ साथ वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी अफ्स्पा लागू है। अफ्स्पा लागू करते समय पहले अशांत क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां आतंकवाद, विद्रोह, भारत की अखंडता को खतरा जैसी परिस्थितियां हो सकती हों। ऐसी स्थिति में अफ्स्पा कानून की धारा 3 के तहत उन्हें सशस्त्र बलों की आवश्यकता होते हुए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जहां आर्म्ड फोर्सेस को कुछ विशेष पावर दी जाती हैं। जैसे आर्म्ड फोर्सेस अगर चाहें तो 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने से रोक सकती हैं। सेना बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती हैं। साथ ही चेतावनी का उल्लंघन करने पर मारने का, गोली मारने का सेना को अधिकार होता है। सेना किसी के भी घर में वारंट तलाशी ले सकती है। हालांकि अफ्स्पा के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सेना को नजदीकी पुलिस स्टेशन को सौंपना जरूरी होता है, और यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो कारण बताने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट भी देनी होती है। यह अफ्स्पा देश के अंदर उन क्षेत्रों में जहां पर अशांति थी उन जगहों के लिए लाया गया था, और इसी अफ्स्पा को 1990 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद सर उठाने लगा तो जम्मू कश्मीर में भी विस्तृत कर दिया गया। अमित शाह जी के द्वारा यहां पर जानकारी देते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी को पहली बार रिजर्वेशन मिला है, जो कि वर्तमान सरकार के द्वारा दिया गया है। एससी एसटी के लिए भी रिजर्वेशन की जगह बनाई गई है। पहाड़ी जो गुज्जर और बकरवाल समुदाय है उसके लिए भी 10% रिजर्वेशन रखा गया है। साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अब एक भी फेक एनकाउंटर नहीं होता है। हालांकि इस विषय पर पहले भी भारत के रक्षा मंत्री द्वारा भी कहा जा चुका है कि जम्मू कश्मीर से जल्दी ही अफ्स्पा हटाया जाएगा। क्या अफ्स्पा का विरोध किया जा रहा था? जी हां, अफ्स्पा का काफी बार विरोध हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार फेक एनकाउंटर की खबरें सुनने में आती रही हैं और समटाइम्स पुलिस कस्टडी में लोगों के मरने की खबर भी आई हैं। ऐसा होने के कारण कई बार जम्मू कश्मीर में अफ्स्पा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। आप यहां पर कई वो सुर्खियां देख सकते हैं, जैसे ये 2008 की सुर्खी, 14 की, 17 की, 15 की सुर्खियां देख सकते हैं। इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फोर्सेस को दिए गए इस पावर का एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे एनजीओ द्वारा विरोध किया गया है। ऐसे तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर अफ्स्पा को हटाने के लिए आम जनता के द्वारा और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन करके ये मांग की जाती है कि अफ्स्पा को हटाया जाए। ऐसी स्थिति में अफ्स्पा हटाए जाने की ये सुर्खियां वर्तमान में ट्रेंड कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से अगर फोर्सेस पीछे हटती हैं और जम्मू कश्मीर की पुलिस फ्रंट पर रहती है तो ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहद खुशखबरी वाली न्यूज़ होगी। अफ्स्पा को हटाने के लिए सरकार विचार क्यों कर रही है? जब इस विषय पर चर्चा हुई तो पता चला कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में एक बेहतरीन सुधार देखा गया है। जैसे आतंकवाद की 80% तक घटनाएं कम हो गई हैं, और तो और पत्थरबाजी पूरी तरह खत्म हो गई है।
हड़तालें, बंद और प्रदर्शन ये पूरी तरह बंद हो गए हैं, गायब हो गए हैं। 2010 में जहां पथराव की 2564 घटनाएं थी, वहां अब शून्य घटना है। जो आए दिन अखबार में हेडलाइन हुआ करती थी कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाज कैमरा देखते ही मुंह पर मास्क लगा के पत्थर फेंकते हुए कुछ इस अंदाज में दिखाई पड़ते थे, अब वो पूरी तरह गायब हो चुके हैं। साथ ही 2004 से 14 तक 7217 आतंकी घटनाएं हुई थी, जो 2014 से 23 तक घट करके 2227 रह गई हैं, जिनमें 70% की कमी दर्ज की गई है। 4 से 14 तक मौतों की कुल संख्या जहां 2829 थी, 14 से 23 के दौर में यह घटकर 915 रह गई है। यानी 10-10 साल का अगर कंपैरिजन किया जाए, पहले 10 साल और उसके अगले 10 साल का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो उनमें जबरदस्त सुधार देखा गया है। 2014 से 23 के बीच में ये 915 यानी 68% कम हुई। वहीं नागरिकों की मृत्यु की अगर बात की जाए, तो जहां 1770 आम नागरिक मारे गए थे, वहां मरने वालों की संख्या 371 हुई, यानी 81% की संख्या में गिरावट आई। और सुरक्षा बलों की जो मौत के आंकड़े हैं, वो भी 1060 से घटकर 574 रह गए, यानी कि इनके अंदर भी 46% की गिरावट दर्ज की गई। ये वो आंकड़े हैं जिनसे ये पता चलता है कि कश्मीर किस प्रकार से बदलाव की राह पर निकल पड़ा है, किस प्रकार से कश्मीर के अंदर अब मिलिटेंसी घायल हो रही है, लोग अपने हितों को समझ रहे हैं, युवा पढ़ने के लिए बाहर निकल रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं और जीडीपी में आए दिन नई होप जग रही है। होप तो इस बात की भी है कि 2026 तक जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से टेररिज्म एलिमिनेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में कश्मीर के युवाओं से इस विषय पर चर्चा की गई और कहा गया कि आने वाले चुनाव के बाद कश्मीर ही सरकार का एक बड़ा एजेंडा होगा। ऐसी स्थिति में अफस्पा हटाने के प्लान को लेकर के जब चर्चाएं निकलती हैं, तो चर्चा यह है कि आने वाले समय में यहां से न केवल अफस्पा हटेगा, बल्कि यहां के लोगों को ही अपनी राजनीति में स्थान मिलेगा और इलेक्शन 30 सितंबर 2024 से पहले पहले करा लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपडेट्स निकल कर आए, उनमें से खास अपडेट हैं कि घाटी में 30 साल बाद 2021 में पहली बार सिनेमा हॉल खुला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स बना। पुलवामा, शोपिया जहां आतंकी घटनाएं सुनी जाती थी, बारामूला, हंदवाड़ा, यहां पर 4 नए थिएटर खुले। 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग चल रही है। 100 से अधिक सिनेमा हॉलों के लिए बैंक लोन लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं। 370 खत्म होने के बाद की यहां की जो जीडीपी है, वो 1 लाख करोड़ रुपए जो हुआ करती थी, 370 हटने के बाद 5 साल में वो डबल हो गई है, यानी 2,27,927 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यह आंकड़ा अपने आप में बदलाव को दिखाता है, क्योंकि जब आर्थिक वृद्धि होती है तो यह अपने आप में बड़ा संदेश लेकर आती है। यहां पर आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स जैसे संस्थान ओपन हुए हैं। इतना ही नहीं, जहां पहले 94 डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, वर्तमान में यहां 147 डिग्री कॉलेज बना दिए गए हैं। 7 दशकों में जहां सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 7 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। 15 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए गए हैं। पहले मेडिकल की सीटें जहां 500 हुआ करती थी, 370 के बाद उन सीटों में 800 और जोड़ दी गई हैं। पीजी की सीटों में भी 397 नई सीटें जोड़ी गई हैं। इसके चलते हुए यह सुर्खी, बड़ी सुर्खी है कि 2018-19 से लेकर के वर्तमान में जीडीपी का आंकड़ा यहां डबल हो गया है। यह बड़ी खबर है। और ये सुर्खियां जो अभी निकल कर आई हैं कि यहां थिएटर बने हैं, इनकी आप हेडलाइंस पहले भी देखते हुए आए होंगे। 30 साल में यहां पहली बार वो खुला है और इसको वॉइस ऑफ अमेरिका तक ने कवर किया है। यानी कि कश्मीर में शांति की राह, अमन चैन की राह, लोग अब जीने के लिए अपने और तरीके ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हमने एक ट्वीट करके ये जानकारी भी दी थी, यहां पर पहली बार फरारी की रेस दिखाई गई। फॉर्मूला कार रेस प्रतियोगिता यहां रखी गई। जिन कार रेस को आप देखते हैं दुनिया के विभिन्न कोनों पर, कश्मीर में डल झील के चारों तरफ इस प्रकार की रेस का आयोजन किया गया, जिस पर प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके यहां के लोगों को शुभकामनाएं दी गई। और हमने अपने स्तर पर भी आपको अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट पर भी, जब यह रेस 18 मार्च को आयोजित हुई थी, तब आपको जानकारी साझा की थी। इतना ही नहीं, यहां के जो लोकल लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए, सरकार उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी हाल ही में भारत में न्यूज़ चैनल्स को दिए इंटरव्यू में ये माना कि पीओके की तुलना में भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की है। वहाँ एक और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग अपनी जगहों को बेच करके फोर्स माइग्रेशन के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहीं भारत में कश्मीर के लोगों के पास रोजगार के नए अवसर निकल रहे हैं। जानकर आश्चर्य इस बात का है कि अभी सीजन मई में शुरू होता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं गर्मी में, कश्मीर जो ठंडी जगह है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं। लेकिन अभी से ही, यानी अभी मार्च चल रहा है और अभी से ही हाउसफुल कश्मीर के अंदर होटल्स में हो चुका है। जहां पत्थरबाजी के चलते पहले लोग अपने होटल्स, रेस्टोरेंट्स या शॉप्स को नहीं खोल पाते थे, वहां अब वो 24 घंटे ओपन रह रही हैं। अपने अपने स्तर पर जिस तरह का वो काम करना चाहते हैं वो लोग कर पा रहे हैं। लोग विरोध प्रदर्शनों के कारण अपने व्यवसायों को ठप होता हुआ ना देख करके लोग अपने रोजगारों में नए अवसर सृजित होते हुए देखकर उत्साहित हैं। ऐसा हाल ही में प्रोफेसर सज्जद राजा के द्वारा एक इंटरव्यू के अंदर जिक्र किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इलेक्शन 2024 तो हैं ही साथ यहां पर इस बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भी 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। 30 सितंबर 2024 से पहले यहां पर इलेक्शन होंगे, जिसके ऊपर मैंने पहले भी आपको एक सेशन करके जानकारी दी थी कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेशित किया गया है कि यहां इलेक्शन सितंबर से पहले कराए जाएं। और सरकार ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी जब यहां पर डिलिमिटेशन आयोग स्थापित किया गया था, जिसने प्रॉपर तरीके से किस क्षेत्र के अंदर कितनी सीटें होंगी, क्या क्या काम होगा, कौन से क्षेत्र के लोग किस जगह वोट देंगे, ये तमाम बातें हुई थी। यहां पर दो पार्टियों में दो बड़े लीडर्स रहे हैं, महबूबा मुफ्ती यानी मुफ्ती परिवार और साथ में फारूक अब्दुल्ला परिवार, जिसमें से आप उमर अब्दुल्ला को बोलते हुए सुन रहे हैं। वो जनता से कह रहे हैं कि इलेक्शन होते हैं तो एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्तियों को वोट देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इसे चुनावी जुमलेबाजी की तरह पेश कर रही हो। जिस प्रकार से लद्दाख के लोगों को प्रॉमिस किया गया था अनुसूची 6 में डालने का, यहां के लोगों को कहा जा रहा हो कि अफस्पा हटाएंगे, कहीं ये जुमलेबाजी ना हो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा पहले भी जुमलेबाजी की जाती रही है। वास्तविकता में प्रधानमंत्री द्वारा मैनिफेस्टो में 370 को हटाना लिखा गया था, वो सही मायने में हो गया है। ऐसी स्थिति में ये वो लोग हैं जो ये कहा करते थे कि अगर 370 हटा तो कश्मीर चीन में मिल जाएगा। अब ये अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रहे हैं और ये अपने आप में बड़ा ही विहंगम दृश्य है कि ये चुनाव में पार्टिसिपेट भी करने के लिए उतरेंगे। खैर कोई नहीं, राजनेता हैं, राजनेता अपनी स्थितियां और जमीन तलाश ही लेते हैं। खैर इनके भी बातें और वक्तव्य फिलहाल के लिए मायने रखते हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर अफस्पा हटता है तो ये बड़ी खबर होगी, कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह ये केवल बयानबाजी और जुमलेबाजी हो जो इलेक्शन को देखकर लाई जा रही हो, चाहे जो भी हो। लेकिन जो आंकड़े ये दिखाते हैं कि इतने सालों में जो पहले पत्थरबाजी की सुर्खियां आती थी, अगर वो पिछले 5 सालों में एक भी नहीं आई है, जब से 2019 के अंदर 370 हटा है, यही अपने आप में जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव वाइब्स देता है। और अगर ऐसा है तो जम्मू कश्मीर की पुलिस को सक्षम करते हुए, उन्हें फ्रंट पर रखते हुए अफस्पा कानून को हटाकर सीआरपीएफ की मदद से लोगों को वहां पर बहुत ही अंदर की, आप सोचिए कि जिस क्षेत्र के अंदर, जैसे हर राज्य के अंदर अपनी पुलिस होती है, ऐसे जम्मू कश्मीर की पुलिस वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेकर सीआरपीएफ के साथ मिलकर व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएगी, ऐसा यहां पर माना जाता है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है, क्या ये हट सकता है या नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी स्थिति में आप अपने साथियों से भी इसे साझा करें और उनकी भी राय जानें। फिलहाल के लिए इतना ही, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर के वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का एक स्विच दिया हुआ है, उसको दबा दीजिए, बटन को दबा दीजिए और दबा करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब भी हमारे वीडियोस आएँ आप तक सूचना पहुँच जाए। जो साथी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरे साथ कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच कंप्लीट कवर करना चाहते हैं, हमारे द्वारा स्पेशल ऑफर चल रहा है। हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को मात्र 2100 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। कोर्स लेने के लिए आप अपने द्वारा इस बैच को, एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालें, जिस नंबर पर आपका व्हाट्सएप है वहाँ पर एक व्हाट्सएप लिंक प्राप्त होगा। पेमेंट करें और ऐप पर क्लासेस देखना शुरू करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।